मेरे सामने करो या मरो वाला सिचुएशन आ चुका है। अगले 10 सेकंड के अंदर या तो मैं इस कमांडो को मारूंगा या ये मुझे मार गिराएगा। जी नहीं, जीत हुई मेरी और मैंने इस कमांडो को मार गिराया। Jimmy from eating anything else. I went to Burger Shot earlier anyhow, but thanks sis. I'm glad you're looking out. कैसे हो दोस्तों, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5 और आज मैं करूंगा सर्वाइविंग पुलिस फॉर 24 आवर्स चैलेंज। दोस्तों कंडीशन भी बिल्कुल सिंपल है। इन 24 घंटों के दौरान मैं कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ या फिर छुप नहीं सकता हूँ। इन 24 घंटे तक मुझे पुलिस से लड़ते रहना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इससे पहले मैंने स्टीलिंग फाइटर जेट फ्रॉम मिलिट्री बेस वाला वीडियो भी किया था। तो आप ऐसे वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों मुझे एक ऐसे प्लेस की ज़रूरत थी जहां ऊपर से प्रोटेक्टेड हो, यानी हेलीकॉप्टर का खतरा ना हो, वरना हेलीकॉप्टर ऊपर से भी फायर करने लगेगा। अगर ऊपर से ना हुआ तो मुझे सिर्फ सामने से आ रहे पुलिस वालों से ही लड़ना होगा, जो कि काफ़ी आसान होगा। और मुझे लगता है कि मुझे वो लोकेशन मिल चुका है, ऐसा परफेक्ट लोकेशन जहां मैं आराम से छुप सकता हूं बिना किसी कार की मदद से और पुलिस वालों से घंटों तक यानी पूरे 24 घंटे तक लड़ाई कर सकता हूं। ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा है मुझे। इसके सामने मैं अपने कार को भी खड़ा कर देता हूं और उसके बाद सीधे जाके अंदर छुप जाता हूं और पुलिस का इंतज़ार करता हूं। पुलिस ऐसे तो नहीं आएगा, इसीलिए पहले मैं इस आदमी को मारूंगा जिसके वजह से पुलिस मेरे पीछे आए और उसके बाद मैं अंदर घुस जाऊंगा और पुलिस को एक एक करके मारता जाऊंगा 24 घंटे तक। सबसे पहला काम है पुलिस को न्योता देना। मैं लोगों को मार रहा हूं ताकि पुलिस आए मेरे पास और उसके बाद मैं अपने सीक्रेट जगह पे छुप जाऊं और वहां से पुलिस को मारूं 24 घंटे तक। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं जिससे मुझे पता चले कि ठीक 24 घंटे तक मुझे पुलिस से लड़ाई करना है। जी हाँ, ये जो 24 घंटे हैं ये इन गेम 24 घंटे होने वाले हैं, यानी मैं रियल में 24 घंटों का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये GTA 5 के अंदर के 24 घंटे होने वाले हैं। और ये मुझे सामने से एक पुलिस वाला आता दिख गया, यानी हमारा चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। मुझे सबसे ज़्यादा डेंजर इन पैदल पुलिस वालों से लगता है, क्योंकि ये इतने पास आ जाते हैं कि उसके बाद इन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। अगर इनके कार से उतरने से पहले ही मैं इन्हें एंगेज कर दूं तो इन्हें मार पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस एक एक करके इनके गाड़ियों को उड़ाना है। लेकिन अभी नीचे उतर चुके हैं तो मुझे गाड़ियों को भी मारना होगा और जो पैदल सैनिक छुपे हुए हैं उनसे भी लड़ना होगा। तो अब मैं एक बहुत बुरे हालत में फंस चुका हूँ। मेरे ऊपर चारों तरफ से फायरिंग हो रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि अब मैं ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाऊँगा। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकेशन काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ एक और अटेम्प्ट करेंगे, यानी अपना दूसरा अटेम्प्ट करेंगे इसी सेम लोकेशन से। पर पहले मिशन के दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एम्यूनेशन की कमी है। तो पहले मैं इस गन स्टोर एम्यूनेशन में जाऊंगा और अपने लिए बहुत सारी गोलियां खरीदूंगा जिससे कि मैं और आसानी से लड़ पाऊं। मेरे पास सारे बेहतरीन गन्स पहले से ही हैं, मुझे बस उनके लिए बुलेट्स खरीदने और उन्हें पूरा फुल कर देना है। पुलिस से लड़ने के लिए मुझे ज़्यादा गन्स की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मिसाइल लॉन्चर्स को फुल करने की ज़रूरत है। उसके साथ एक छोटे मशीन गन की, जिससे मैं पास आ रहे सैनिकों से लड़ सकूं। तो शहर रात में कितना अच्छा लगता है। आप सामने खड़े बिल्डिंग्स को देख सकते हैं। ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं रात के समय।
खुफिया लोकेशन में आ चुके हैं और मैं वापस से अपने कार को इसके सामने खड़ा कर देता हूँ। इसका स्टार्ट एक धमाके के साथ करूँगा। आप टाइमिंग देख सकते हैं, ठीक इससे 24 घंटे तक हमारा ये मिशन चलने वाला है। सबसे पहले मैं इस रास्ते पे आ जा रहे गाड़ियों के ऊपर फायरिंग करूंगा, जिससे कि पुलिस को मैं न्योता भिजवा सकूं ताकि पुलिस आए और मेरा मिशन जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली दूसरी बार भी हमारा ये मिशन फेल हो चुका है, यानी हमारा दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो चुका है। अब बारी है हमारे दूसरे प्लान की, यानी अब हम वो पुराना वाला प्लान ट्राई नहीं करेंगे। अब बिल्कुल नया प्लान है मेरे पास कि हम किस तरीके से 24 घंटे तक पुलिस को सरवाइव कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार का प्लान बिल्कुल फेल नहीं होगा। अब हम पहुंच चुके हैं लॉस सैंतोस के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के पास। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हमारा मिशन किस तरीके से कंप्लीट होने वाला है। प्लान समझ में नहीं आया तो मेरा प्लान ये है कि मैं इस सबसे ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाऊंगा और यहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हुए किसी सेफ बिल्डिंग के छत पे जाऊंगा, और वहां से मैं ट्राई करूंगा कि पुलिस के साथ सरवाइव कर सकूं 24 घंटे तक। दोस्तों पैराशूट तो सक्सेसफुली खुल चुका है। अब हमें एक ऐसे बिल्डिंग को ढूंढना है जो कि इतने छोटे से जगह को रखा हो जहां कमांडोज लैंड ना कर सकें, वरना हेलीकॉप्टर से कमांडोज भी लैंड कर जाते हैं जो बुरी तरीके से मारते हैं। अब मुझे इस एरिया में कोई ऐसे अच्छे लोकेशन को ढूंढना है और उसके ऊपर अच्छे से लैंड करना है। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है इसके ऊपर जो छोटा सा गुंबद है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा रहेगा लैंड करना। मैं इसके एक ऐसे एरिया में आकर के फंस गया हूँ जहां से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, यानी मुझे लगता है कि इस बार भी मेरा जो मिशन है वो अनसक्सेसफुली जाने वाला है। मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है
मैं वापस अपने मंजिल के पास पहुंच चुका हूं और इस बार मैं किसी भी तरीके से एक सक्सेसफुल लैंड करते हुए इस मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा इसे नहीं खींचूंगा। सकते हैं यह है लॉस सैंतोस का सबसे ऊंचा बिल्डिंग जिसके ऊपर मेज बैंक का ऑफिस भी बना हुआ है। इसके ठीक ऊपर एक हेलीपैड भी है जहां हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। सक्सेसफुली खुल चुका है और मुझे सामने एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन भी दिख चुका है और गिरते पड़ते हमने आखिरकार लैंड कर लिया। मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है पुलिस से लोहा लेने का। ये एरिया इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है कि नॉर्मल पुलिस वाले और उनके जो कार से वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे सिर्फ पुलिस के हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं, इसीलिए मुझे सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही खतरा है। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ लोगों को स्नाइप करते हुए मारना पड़ेगा, तभी पुलिस मेरे पीछे पड़ेगी। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं ऐसे करने के चक्कर में बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाऊं। पुलिस की सायरन सुनाई देने लगी, यानी पुलिस करीब आ चुकी है। एक दो पुलिस वालों को भी ठोक देता हूं ताकि जल्दी से स्टार्स बढ़ जाएं और एक हेलीकॉप्टर आए ताकि मेरा असली मिशन स्टार्ट हो। इन बच्चों से लड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सीधे हेलीकॉप्टर से लड़ना और उनमें से उतरने वाले कमांडोज को मारना।
कहते हैं किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है, और इसके बाद ठीक ऐसा ही हुआ मेरे साथ। इतने सारे पुलिस वालों से सक्सेसफुली लड़ने के बाद खुद के लगाए आग में जल के मैं मर गया और मेरा मिशन एक और बार अनसक्सेसफुल रहा। अब बारी है प्लान सी की। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है जिसे मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था। मुझे पता था कि अगर कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो ये प्लान तो पक्का सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो अब हम उसी प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्लान को अंजाम देने के लिए पहले मैं आपको एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाऊंगा, जहां एक सीक्रेट व्हीकल हमारा इंतजार कर रहा है, जिस पे बैठ के हम एक सीक्रेट और लोकेशन तक जाएंगे, जहां पे हमारा ये सीक्रेट मिशन हमें सीक्रेटली पूरा करना है। दोस्तों ये है हमारा चॉपर, जिसके मदद से हम अपने सीक्रेट लोकेशन तक जाएंगे। तो जब तक हम पहुंच नहीं जाते आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। दोस्तों हम अपने सीक्रेट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको अपना प्लान बता देता हूं। सबसे पहले हम एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर लैंड करेंगे और उसके बाद उस ट्रेन पे बैठे बैठे ही पुलिस वालों को मारेंगे। मैं आपको बता दूं कि GTA 5 के ट्रेन कभी रुकते नहीं है, तो हमारे लिए जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। उससे पहले मेरे मन में एक डाउट है कि क्या हम गोली से कैक्टस को मार सकते हैं? आज चलिए इसका भी जवाब ढूंढ लेते हैं। अब मैं बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे बस इस ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन का इंतजार करना है। जैसे ही ट्रेन इसके नीचे आएगा मैं ट्रेन के ऊपर कूद जाऊंगा और उसके बाद मेरा मिशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है 24 घंटे तक पुलिस वालों को सरवाइव करना। जब तक ट्रेन नहीं आ जाता है मैं अपने शूटिंग स्किल्स को थोड़ा मजबूत कर लेता हूं, क्योंकि इस मिशन में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ये लग तो आसान रहा है लेकिन ये मिशन काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों हमारी रेलगाड़ी छुक छुक करते हुए आ चुकी है। तो यहाँ से हमारा मिशन स्टार्ट होता है। अब मुझे बस इसके ऊपर जंप करना है और मैंने बहुत ही सक्सेसफुली जंप कर लिया। अब यहाँ से बैठे बैठे मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ट्रेन रुकता नहीं है। इसलिए मुझे बस लोगों को मारना है जिससे पुलिस आए और फिर पुलिस वालों को भी इसी तरीके से ठोकते जाना है 24 घंटे तक। इस एरिया में काफ़ी कम लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अपने स्टार्स को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई पुलिस वाला आसपास आ जाएगा, जिसे मार के जल्दी से मेरा जो पावर पैक मिशन है वो स्टार्ट हो जाए। अब टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम 8:45 हो रहा है, यानी अगले 24 घंटे तक मुझे इसी तरीके से लड़ते रहना होगा। अब मुझे बस इंतज़ार है जल्दी से किसी पुलिस वाले का।
और दोस्तों पुलिस की गाड़ी आखिरकार दिख चुकी है। ये पड़ा पहला गोली और यहाँ से मिशन स्टार्ट। यहाँ एक और पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, यानी एक एक करके पुलिस की गाड़ी आते जा रही है। और सच बताओ तो ट्रेन से बैठ करके निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से। दोस्तों आप फिर से टाइम देख सकते हैं, लगभग 1 घंटे हमारे मिशन में पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। दोस्तों मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है क्योंकि मेरा रॉकेट लॉन्चर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं निशाना कहीं और लगा रहा हूँ और ये जा कहीं और रहा है, यानी मैं रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को नहीं मार सकता। इसका मतलब है मुझे या तो उसके ऊपर फायर करना होगा या फिर उसे स्नाइप करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जिस हिसाब से ये ट्रेन हिल रहा है। दोस्तों मेरे मन में फिर से शंका पैदा हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 24 घंटे सर्वाइव कर पाऊंगा, लेकिन पहले कमांडो को मैंने मार के गिरा दिया है अपने AK-47 की मदद से। और हेलीकॉप्टर के अंदर से भी धुआं निकलने लगा, यानी पहले हेलीकॉप्टर को तो मैंने इजीली मार भगा दिया। नहीं दोस्तों खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 कमांडोज थे। दूसरा कमांडो दूसरी तरफ बैठा हुआ है, यानी जब तक मैं उसे नहीं मारता ये हेलीकॉप्टर जाने वाला नहीं है। या फिर मुझे इसमें से जो धुआं निकल रहा है उस एरिया में मार के इसे ब्लास्ट करना होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अब मुझे स्नाइपिंग ही करना होगा, क्योंकि जो दूसरा कमांडो बैठा हुआ है अगर मैंने उसे जल्दी से नहीं मारा तो वो मेरे ऊपर फायर करके मुझे मार डालेगा, क्योंकि मेरा हेल्थ भी हाफ हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि 4 स्टार ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी और कई सारे हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं और उन सब के कमांडो मेरे ऊपर फायर करेंगे। ये देखिए सामने से मुझे हेलीकॉप्टर दिख चुका है और पहला निशाना भी सही से लग गया है। एक कमांडो उस तरफ बैठा हुआ है जिसके ऊपर मुझे निशाना लगाना है, लेकिन थोड़ी मुसीबत आ रही है। तो जैसे जैसे हम इस टनल के एंडिंग में पहुंचे मेरा एंजाइटी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सच में मेरी जान खतरे में है और अगर मैं इन्हें नहीं मारता हूं तो मेरी जान चली जाएगी। टनल से मैं बाहर निकल चुका और सामने से मुझे 2-3 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी दिखने लगे हैं। इन सब के लाइट मेरे आंखों के सामने है, बस मुझे जल्दी से इनके ऊपर फायर करना है। मैं एक काम करता हूँ, इनके पायलट के ऊपर फायर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि अगर मैंने पायलट को मार दिया तो अपने आप ही हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा। ये देखिए आपको 2 हेलीकॉप्टर्स दिख सकते हैं और इनमें से कमांडोज उतरने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर तेजी से मेरे पास आता जा रहा है और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। दोस्तों अब डबल खतरा हो चुका है, क्योंकि साइड से जो पुलिस की गाड़ियां आके रुक रही है उनमें से भी पुलिस वाले निकल करके फायर कर रहे हैं, यानी ऊपर से और साइड से दोनों तरफ से मेरे ऊपर फायरिंग हो रहा है। और आप ये टाइम देख सकते हैं, लगभग 2-3 घंटे बीत चुके हैं हमारे मिशन को, यानी और लगभग 20 घंटे बाकी है जो हमें इस ट्रेन के ऊपर बिताने हैं। ये एरिया मुझे थोड़ा सेफ लग रहा है, लेकिन इससे बाहर निकलते ही वापस से ऊपर हेलीकॉप्टर वाले आ जाएंगे और मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देंगे। हेलीकॉप्टर मेरे काफ़ी करीब आ चुका है, यानी अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, जल्दी से कमांडोज को मारना, क्योंकि वो मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। इस कमांडो को मार पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इतना पास है और हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा हिल रहा है कि सीधा निशाना लग ही नहीं पा रहा है। और ये क्या,
इस कमांडो को मैंने मार गिरा है, यानी अब बस एक ही कमांडो है जो कि इसके दूसरी तरफ बैठा है। जल्दी से मुझे उसे मारना होगा। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि इसके पायलट के ऊपर निशाना लगा के उसे मार दूँ, लेकिन पायलट के ऊपर निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं उस दूसरे कमांडो को ही मारने की कोशिश करूँगा। इस एंगल से मुझे उस कमांडो का सिर्फ पैर दिखाई दे रहा है और बीच बीच में जब हेलीकॉप्टर मेरी तरफ टर्न कर रहा है तो उसका पीठ दिखाई दे रहा है, यानी मुझे उसका पैर और पीठ यही दो पार्ट दिख रहा है। दोस्तों उसके पैर पे निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, यानी मुझे उसके पीठ का इंतज़ार करना पड़ेगा जब हेलीकॉप्टर टर्न करता है और उसके पीठ पे ठीक उसी समय निशाना लगाना होगा। दोस्तों मेरा एंजाइटी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये क्या, मैंने दूसरे कमांडो को भी मार गिरा है, यानी खतरा अब ख़त्म हो चुका है। अब ये हेलीकॉप्टर पीछे चले जाएगा क्योंकि इसका कोई काम बचा नहीं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। एक गया तो उसके बदले दो हेलीकॉप्टर मेरी तरफ आ रहे हैं जिनके लाइट्स मैं देख सकता हूँ। और ये साइड से कई सारे पुलिस के गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं और ये एक हेलीकॉप्टर मेरे काफ़ी करीब आ चुके हैं, यानी एक और खतरा। फिर से मुझे इनके दो कमांडोज को मार के गिराना होगा। सबसे पहले मैं अपने करीब बैठे हुए कमांडो को ही मार के गिराने की कोशिश करूँगा। इस पहाड़ की वजह से मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन इसके वजह से निशाना लगाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये कमांडो मेरे ऊपर बुरी तरीके से फायरिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं मारा जाऊंगा। या तो मुझे इसे मारना होगा या ये मुझे अगले 2 मिनट के अंदर मार डालेगा। मैंने फायर तो किया था, लेकिन नहीं, मैंने बिल्कुल सही फायर किया। वो कमांडो तो मार गिरा, लेकिन दूसरे कमांडो ने तब तक मेरे ऊपर फायर कर दिया और ये मिशन फिर से एक बार अनसक्सेसफुल रहा। दोस्तों इतनी ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी मैं पुलिस वालों से 24 घंटे तक नहीं लड़ पाया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो कि इसके बाद भी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ? अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो कमेंट में जाके पार्ट 2 ज़रूर लिखना। और GTA 5 से रिलेटेड मैं और किस तरह के वीडियोस बनाऊँ, अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा मिशन है तो उसे भी कमेंट में जाकर के ज़रूर लिखना। और वीडियो यहाँ तक देख लियो और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की GTA 5 से रिलेटेड गेमिंग वीडियोस रोज़ाना देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।